हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है द डाउटिंग कारपेंटर। ठीक है, द डाउटिंग, ये क्या वर्ड है? डाउटिंग। ठीक है, डाउट में या फिर डाउटिंग में जो बी होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसको डाउट बोलते हैं, डाप्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, डाउटिंग। तो डाउट करना यानी कि शक करना। क्या करना? शक करना या फिर संदेह करना। ठीक है, तो डाउटिंग का मतलब बना शक करने वाला। ठीक है, कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? बढ़ई होता है। और बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ी से सामान बनाकर बेचता है ना। मार्केट से वो रॉ में लकड़ियां खरीदता है और उसका सामान बना के, कुछ भी हो, जैसे मूर्तियां हो गई, शोपीस हो गया, अलमारी हो गई, है ना, वो सब बनाकर वो बेचता है। तो वो क्या कहलाता है? कारपेंटर। तो ये एक डाउटिंग कारपेंटर यानी कि शक करने वाले बढ़ई की कहानी है। ठीक है, वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ कारपेंटर, है ना। देयर का मतलब होता है वहां। जब हम पूरे सेंटेंस का मतलब निकालते हैं ना, तो जो देयर है उसका अपना अलग से कोई मीनिंग नहीं निकलता है ना। ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, ये मतलब कि परिचय देने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। पर वैसे देयर का मतलब वहां होता है। ठीक है ना। वॉज का मतलब था, अ यानी कि एक, कारपेंटर यानी कि बढ़ई, है ना। वंस एक बार, देयर वॉज ए कारपेंटर, एक बढ़ई था। हु लिव्ड इन अ विलेज। हु का मतलब क्या क्या होता है? जो या फिर कौन। पर यहाँ पर हु का मतलब है जो। ठीक है, लिव्ड यानी कि रहता था। लिव में ईडी लगा है यानी कि पास्ट फॉर्म है, रहता था। इन अ विलेज, इन का मतलब में, अ यानी कि एक, और विलेज होता है गांव, है ना, या फिर देहात। वंस एक बार, देयर वॉज अ कारपेंटर, एक बढ़ई था, हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था। ही यूज्ड टू मेक स्मॉल वुडन आइटम्स। ही यानी कि वह, यूज्ड टू मेक, यूज्ड टू का मतलब होता है कोई काम पास्ट में रोज होता था। ठीक है, यानी कि पास्ट में, है ना, वो काम, कोई भी एक काम जो है रोज होता था। ठीक है ना। और यूज्ड टू के साथ जो भी वर्ब आता है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ही यूज्ड टू मेक, वह बनाया करता था। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, है ना। तो ही यूज्ड टू मेक, मेक यहाँ पर क्या है? हमारी वर्ब है, बनाना, है ना, क्रिया है। तो वह बनाया करता था, यानी कि वो रोज बनाया करता था। यूज्ड टू दर्शाता है कि कोई काम पास्ट में रोज होता था। ठीक है ना, डेली जो शब्द है वो हमने इसमें हटा दिया है। और यूज्ड टू का मतलब ही ये निकलता है कि वो काम पास्ट में रोज होता था। ही यूज्ड टू मेक, वह बनाया करता था या वह बनाता था। स्मॉल वुडन आइटम्स, स्मॉल क्या होता है? छोटा, है ना, या फिर छोटे। वुडन, वुडन का मतलब लकड़ी के या फिर लकड़ी से। ठीक है, आइटम्स, आइटम्स होती है वस्तुएं। ठीक है, ही यूज्ड टू मेक स्मॉल वुडन आइटम्स, है ना, वह लकड़ी से छोटी वस्तुएं बनाया करता था। बट पीपल हार्डली बॉट देम। बट यानी कि पर या फिर परंतु, पीपल यानी कि लोग, हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। ठीक है, हार्डली बना है हार्ड से, कोई चीज हार्ड है यानी कि मुश्किल है, और उसके पीछे ली लगा है एल वाई, तो हमने उसका क्या मतलब पढ़ा है कि उससे या फिर उसके साथ। ठीक है, जैसे हैप्पीली होता है तो खुशी से या फिर खुशी के साथ, तो हार्डली मुश्किल से। ठीक है ना। बॉट यानी कि खरीदते थे। बॉट बना है बाय से। बाय होती है प्रेजेंट फॉर्म, खरीदना, किसी भी चीज को बाय करना, खरीदना। बॉट होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म। ठीक है, इसे बोलेंगे हम ऐसे, बॉट। ठीक है, यानी कि खरीदता था।
या फिर खरीदते थे, देम यानी कि उन्हें या फिर उनको। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? बट पर पीपल हार्डली बॉट देम, लोग मुश्किल से उन्हें खरीदते थे। किनको खरीदते थे मुश्किल से? जो वो कारपेंटर था और वो जो वुडन आइटम बनाता था, यानी लकड़ी से जो वस्तुएं बनाता था, लोग उन्हें मुश्किल से खरीदते थे। ठीक है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ठीक है। ही डिड नॉट हैव मच मनी, ही यानी कि उसके। ठीक है। डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं थी। ठीक है, उसके पास नहीं थी। डिड नॉट हैव, नहीं थी उसके पास। मच, मच का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है। मनी, मनी का मतलब पैसा। ठीक है। देयरफॉर इसलिए, ही डिड नॉट हैव मच मनी, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। ठीक है। नाउ द कारपेंटर हैड मेड अ वुडन इमेज ऑफ लॉर्ड मरकरी। ठीक है। नाउ यानी कि अब, द कारपेंटर यानी कि बढ़ई, हैड मेड है ना। हैड का मतलब क्या होता है? कोई काम पास्ट में किया था, उसके पीछे था आएगा, है ना। या फिर किसी के पास कुछ था। ठीक है। जैसे मैं कहूं आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, है ना। और मैं कहूं मैंने यह काम किया था, आई हैड डन दिस। ठीक है। तो हैड के साथ अगर आएगा वर्ब, यानी कि कोई काम के लिए हेड का उपयोग होगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। और किसी सामान के लिए आएगा हेड, जैसे कि मेरे पास कुछ था, तो वो जो वर्ड है पेन, वो क्या होगा? नाउन होगा, यानी कि संज्ञा होगा, तो वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ जो क्रिया है उसका रूप बदल जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। तो मेड, मेड किससे बना है? मेक से बना है। मेक की पास्ट फॉर्म होती है ना। तो उसने बनाया था या फिर बनाई थी। ठीक है। अ वुडन इमेज, अ यानी कि एक, वुडन यानी कि लकड़ी की या फिर लकड़ी से। ठीक है। वुड लकड़ी होती है और वुडन लकड़ी से या फिर लकड़ी का। इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है? तस्वीर। ठीक है। ऑफ लॉर्ड मरकरी, ऑफ का मतलब का के की, लॉर्ड का मतलब भगवान, है ना, या फिर देवता। मरकरी, मरकरी कौन से देवता होते हैं? बुध होते हैं। ठीक है। नाउ अब, द कारपेंटर हैड मेड, द बढ़ई ने बनाई थी, अ वुडन इमेज, लकड़ी की एक तस्वीर, ऑफ लॉर्ड मरकरी, बुध भगवान की। ठीक है। यानी कि अब कारपेंटर यानी बढ़ई ने भगवान बुद्ध की एक लकड़ी की तस्वीर बनाई थी। ही यूज्ड टू प्रे टू हिम, है ना। ही यानी कि वह, यूज्ड टू प्रे, यूज्ड टू किया करता था कोई काम रोज, है ना। और यूज्ड टू के साथ हमेशा जो वर्ब आता है उसकी प्रेजेंट फॉर्म आती है। तो प्रे करना, प्रार्थना करना, है ना। तो ही यूज्ड टू प्रे, वह प्रार्थना किया करता था, यानी कि वो रोज प्रार्थना किया करता था। ठीक है। टू हिम यानी कि उससे, उससे या फिर उनसे, यानी लॉर्ड मरकरी से, भगवान बुद्ध से वो रोज प्रार्थना किया करता था। एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। ठीक है। टू मेक हिम रिच, टू मेक बनाने के लिए, यहां पर टू का मतलब आ रहा है के लिए और मेक का मतलब बनाना, है ना। तो टू मेक बनाने के लिए, हिम रिच, हिम यानी कि उसे, रिच, रिच क्या होता है? अमीर, है ना। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? ही यूज्ड टू प्रे टू हिम एवरी डे, वह उनसे हर दिन प्रार्थना किया करता था। टू मेक हिम रिच, उसे अमीर बनाने के लिए। ठीक है ना। रिच का मतलब अमीर या फिर धनी दोनों होता है। बट हिज प्रेयर्स वर अनआंसर्ड, बट यानी कि पर, हिज यानी कि उसकी, प्रेयर्स, ये क्या वर्ड है? प्रेयर्स। ठीक है। प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं। ठीक है। प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है।
प्रेयर एक प्रार्थना, प्रेयर्स अनेक प्रार्थनाएं, यानी कि एक से ज्यादा प्रार्थनाएं, ठीक है। वर यानी कि थी, अनआंसर्ड, क्या वर्ड है, अनआंसर्ड। अब देखिए अनआंसर्ड का मतलब क्या होता है, अनआंसर्ड किससे बना है, आंसर्ड से, आंसर किया है किसी चीज को, है ना, यानी कि किसी चीज को जवाब दिया है, यानी कि रिप्लाई किया है, तो वो आंसर्ड है। और अनआंसर्ड उसका अपोजिट हो गया, है ना, यानी कि जवाब नहीं दिया गया, उत्तर नहीं दिया गया। तो अनआंसर्ड का मतलब होता है अनुत्तरित, अनुत्तरित यानी कि उत्तर नहीं दिया गया, जवाब नहीं दिया गया, रिप्लाई नहीं दिया गया। कोई आपका सवाल अनआंसर्ड रह गया है, कोई आपकी प्रार्थना अनआंसर्ड रह गई है, यानी वो अनउत्तरित रह गई है, यानी कि उसका जवाब आपको नहीं मिला है, उत्तर नहीं मिला है, ठीक है ना। बट हिज प्रेयर्स वर अनआंसर्ड, पर उसकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित थी, यानी कि उसकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब, कोई आंसर नहीं दिया गया था, ठीक है ना। वन डे यानी कि एक दिन, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एंगर का मतलब होता है गुस्से के मारे, ठीक है। आउट ऑफ एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा या फिर क्रोध, है ना। आउट ऑफ एंगर का मतलब होता है गुस्से के मारे, है ना। आउट ऑफ हैप्पीनेस होता तो खुशी के मारे, ठीक है। तो आउट ऑफ एंगर का मतलब यहां पर क्या निकला, गुस्से के मारे। द कारपेंटर टुक द आइडल, द कारपेंटर यानी कि बढ़ई, टुक यानी कि ली, टुक किससे बना है, टेक से बना है, टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, है ना, लेना या फिर ले जाना, टुक ली या फिर ले गया। थर्ड फॉर्म होती है टेकन, लिया था या फिर ले गया था, ठीक है ना। यहाँ पर हुई है सेकंड फॉर्म यूज, द कारपेंटर टुक द आइडल। ये क्या वर्ड है, आइडल, आइडल होती है मूर्ति या फिर तस्वीर, ठीक है ना। द कारपेंटर टुक द आइडल, बढ़ई ने तस्वीर या फिर मूर्ति ली, एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर, एंड यानी कि और, थ्रू, थ्रू हमने पहले भी पढ़ा है ना, यानी कि फेंक दिया। थ्रू किससे बना है, थ्रो से बना है। थ्रो होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि फेंकना, किसी चीज को थ्रो करना, फेंकना। थ्रू फेंक दिया, सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, फेंक दिया था, यहां पर यूज हुई है सेकंड, यानी कि फेंक दिया। इट ऑन द फ्लोर, इट यानी कि उसे, ऑन द फ्लोर, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, द फ्लोर, फ्लोर होता है फर्श, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, वन डे एक दिन, आउट ऑफ एंगर गुस्से के मारे, ठीक है। अगर होता आउट ऑफ हैप्पीनेस खुशी के मारे, ठीक है ना। आउट ऑफ ग्रीफ दुख के मारे, ठीक है। तो आउट ऑफ एंगर गुस्से के मारे, द कारपेंटर टुक द आइडल, बढ़ई ने मूर्ति ली, है ना, मूर्ति या फिर तस्वीर जो उसने बनाई थी, एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर उसे फेंक दिया। द हेड ऑफ द आइडल ब्रोक फ्रॉम द कॉर्नर, द हेड, हेड होता है सिर, ठीक है। ऑफ द आइडल, ऑफ का मतलब का के की, आइडल यानी कि मूर्ति, है ना। द हेड ऑफ द आइडल यानी कि मूर्ति का सिर, ब्रोक, ब्रोक का मतलब टूट गया। ब्रोक किससे बना है, ब्रेक से बना है, BREA के ब्रेक, ब्रेक करना, तोड़ना, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, ब्रोक तोड़ दिया या फिर टूट गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, टूटा हुआ या फिर तोड़ दिया था, ठीक है। तो यहां पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म, द हेड ऑफ द आइडल ब्रोक, जो हमारी मूर्ति थी उसका सिर टूट गया। द हेड यानी कि सिर, ऑफ द आइडल मूर्ति का, ब्रोक यानी टूट गया, मूर्ति का सिर टूट गया। फ्रॉम द कॉर्नर, है ना, फ्रॉम का मतलब से, द कॉर्नर, कॉर्नर क्या होता है, कोना होता है, ठीक है। जैसे पेपर का कोना हो गया, मूर्ति का कोना, वो कॉर्नर होता है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, द हेड ऑफ द आइडल ब्रोक फ्रॉम द कॉर्नर, है ना, यानी मूर्ति का सिर कोने से टूट गया, ठीक है।
सडनली यानी कि अचानक से, फ्रॉम द ब्रोकन हेड, ठीक है, फ्रॉम का मतलब से, ब्रोकन आ गई ना यहाँ पर थर्ड फॉर्म, है ना, यानी कि टूटा हुआ, ठीक है, हेड का मतलब सिर, तो फ्रॉम द ब्रोकन हेड टूटे हुए सिर से, ऑफ द आइडल, ऑफ का मतलब का के ही, आइडल का मतलब मूर्ति, है ना, केम आउट यानी कि बाहर आया, बाहर आया या फिर बाहर आए, केम किससे बना है, कम से बना है, कम की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम, केम, कम, यहाँ पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म, ठीक है, यानी कि आया या फिर आए, आउट का मतलब बाहर, ठीक है ना, सेवरल गोल्ड कॉइन्स, सेवरल, ये क्या वर्ड है, सेवरल, सेवरल का मतलब होता है अनेक, ठीक है, गोल्ड यानी कि सोने के, कॉइन्स, कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के होते हैं, तो गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, तो पूरी लाइन क्या कहती है, सडनली अचानक से, फ्रॉम द ब्रोकन हेड ऑफ द आइडल, है ना, यानी कि मूर्ति के टूटे हुए सिर से, केम आउट सेवरल गोल्ड कॉइन्स, है ना, यानी अनेक सोने के सिक्के बाहर आए, ठीक है, द कारपेंटर वॉज टोटली, द कारपेंटर यानी कि बढ़ई, वॉज यानी कि था, टोटली यानी कि पूरी तरह से, ठीक है, द कारपेंटर वॉज टोटली स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी सो मच गोल्ड, है ना, स्टंड का मतलब होता है स्तब्ध, स्तब्ध भी कह सकते हैं हम, चकित भी कह सकते हैं, यानी कि जैसा है वैसे का वैसा वो रुक गया है, स्टैचू हो गया एक तरीके से, है ना, जैसे ऐसी हम कोई भी ऐसी कोई चीज देखते हैं अनोखी, जो हमें दिल को छू देने वाली हो या डरा देने वाली हो, तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी हम जैसे हैं वैसे ही रुक जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, स्टंड हो जाते हैं, ठीक है, तो स्टंड यानी कि स्तब्ध, एंड सरप्राइज्ड, एंड का मतलब और, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित, कि आश्चर्य से वो चौंक गया, ठीक है ना, टू सी यानी कि देख कर, यहाँ पर टू का मतलब के लिए नहीं है, टू सी देख कर, सो मच गोल्ड, सो मच यानी कि इतना सारा, ठीक है, गोल्ड यानी कि सोना, तो पूरी लाइन क्या कहती है, द कारपेंटर वॉज टोटली स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड, है ना, यानी कारपेंटर यानी बढ़ई पूरी तरह से स्तब्ध और आश्चर्यचकित था, टू सी सो मच गोल्ड, इतना सारा सोना देखकर, देन यानी कि तब, ही सेड टू द गॉड मरकरी, ही यानी कि वह, सेड टू गॉड मरकरी, है ना, सेड का मतलब कहा, यहाँ पर टू का मतलब है से, गॉड मरकरी यानी कि भगवान बुध, देन तब, ही सेड टू गॉड मरकरी, उसने भगवान बुद्ध से कहा, योर वेज आर वेरी स्ट्रेंज, योर यानी कि तुम्हारे, है ना, या फिर आपके, आप शब्द के लिए इंग्लिश में यू का ही इस्तेमाल होता है ना, यू में आप भी आता है, तुम भी आता है और तू भी आता है, ठीक है, योर वेज, वेज यानी कि रास्ते या फिर तरीके, ठीक है, आर का मतलब है, वेरी बहुत, स्ट्रेंज, ये क्या वर्ड है, स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या फिर अनजान, ठीक है, योर वेज आर वेरी स्ट्रेंज, तुम्हारे तरीके बहुत अजीब हैं, ठीक है, वेन आई क्राइड, वेन का मतलब यहाँ पर है जब,
आई क्राइड यानी कि मैं रोया, क्राई करना रोना, है ना, और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई यानी कि रोया। व्हेन आई क्राइड जब मैं रोया, यू डिड नॉट लिसन, यू यानी कि तुमने, डिड नॉट लिसन नहीं सुना। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है ना, तुम यानी कि तुमने नहीं सुना। डिड नॉट का मतलब होता है कोई काम नहीं किया, तो डिड नॉट लिसन नहीं सुना। व्हेन आई क्राइड जब मैं रोया, यू डिड नॉट लिसन तुमने नहीं सुना। इसको लिस्टन नहीं बोलेंगे, इसको हम लिसन कहते हैं। लिसन का मतलब सुनना, ठीक है। जब मैं रोया तुमने नहीं सुना। बट नाउ व्हेन आई स्टॉप्ड बिलीविंग इन यू, है ना, बट यानी कि पर या फिर परंतु, नाउ यानी कि अब, व्हेन आई स्टॉप्ड, व्हेन यानी कि जब, आई स्टॉप्ड मैंने रोक दिया। स्टॉप करना यानी कि रोकना, है ना, और स्टॉप में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म, मैंने रोक दिया। बिलीविंग इन यू, बिलीविंग यानी कि विश्वास करना, ठीक है। इन यू, इनका मतलब में, और यू यानी कि तुम्हारे या फिर तुम। बट पर, नाउ अब, व्हेन आई स्टॉप्ड बिलीविंग इन यू जब मैंने तुम में या फिर तुम्हारे में विश्वास करना रोक दिया या फिर बंद कर दिया, यू हेल्प्ड मी, यू यानी कि तुमने, हेल्प्ड, हेल्प में ईडी लगा है ना, पास्ट फॉर्म है। हेल्प करना प्रेजेंट में मदद करना, ईडी से पास्ट फॉर्म बन गई, तो मदद की, ठीक है। यू हेल्प्ड मी, मी यानी कि मेरी, तुमने मेरी मदद की। बाय, बाय का मतलब होता है के द्वारा। शावरिंग गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। शावरिंग ये क्या वर्ड है, शावरिंग, शावर करना, बरसाना, है ना, जैसे पानी बरसता है तो वो क्या होता है, शावर करता है वो। तो बाय शावरिंग बरसाने के द्वारा, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के, ठीक है। पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, बट यानी कि पर, नाउ अब, व्हेन आई स्टॉप्ड बिलीविंग इन यू यानी कि मैंने जब तुम्हारे में विश्वास करना रोक दिया या फिर बंद कर दिया, यू हेल्प्ड मी बाय शावरिंग गोल्ड कॉइन्स, है ना, तुमने सोने के सिक्के बरसाने के द्वारा मेरी मदद की। आई एम सॉरी फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू, आई एम सॉरी यानी कि मुझे खेद है, ठीक है। फॉर यानी कि के लिए, नॉट का मतलब नहीं, ट्रस्टिंग विश्वास करना, ट्रस्टिंग या फिर बिलीविंग दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, विश्वास करना। यू यानी कि तुम या फिर तुम्हारा या फिर तुम्हारे, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या निकलता है इस लाइन का, आई एम सॉरी मुझे खेद है, फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू तुम में विश्वास ना करने के लिए, ठीक है, तुम पर या फिर तुम में विश्वास ना करने के लिए मुझे खेद है। फ्रॉम टुडे, फ्रॉम का मतलब से और टुडे मतलब आज, है ना, तो फ्रॉम टुडे आज से, आई विल नेवर डाउट यू, आई यानी मैं, विल यानी कि करूंगा या फिर करूंगी। विल दर्शाता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, है ना, यानी कि कोई काम करेगा। तो विल के साथ जो भी काम होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है ना। आई विल नेवर डाउट यू, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, है ना। डाउट का मतलब शक करना, ठीक है। आई विल नेवर डाउट यू, यू का मतलब होता है तुम, तो पूरा लाइन का मतलब क्या निकलता है, मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल नेवर डाउट मैं कभी शक नहीं करूंगा, यू यानी कि तुम पर, ठीक है ना। आई विल नेवर डाउट यू मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म, छोटी सी थी, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं थी,
तो फटाफट इसको हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द डाउटिंग कारपेंटर, यानी कि शक करने वाला बढ़ई। ठीक है ना। वंस एक बार देयर वॉज अ कारपेंटर हु लिव्ड इन अ विलेज। एक बढ़ई था जो गांव में रहता था। ही यूज्ड टू मेक स्मॉल वुडन आइटम्स। वह लकड़ी की छोटी वस्तुएं बनाया करता था। बट पीपल हार्डली बॉट देम। पर लोग मुश्किल से उन्हें खरीदते थे। देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट हैव मच मनी। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। नाउ अब द कारपेंटर हैड मेड अ वुडन इमेज ऑफ लॉर्ड मरकरी। अब कारपेंटर ने लकड़ी की एक भगवान बुद्ध की तस्वीर बनाई थी। ही यूज्ड टू प्रे टू हिम एवरी डे। वह उनसे रोज प्रार्थना किया करता था या फिर हर दिन प्रार्थना किया करता था। टू मेक हिम रिच, उसे अमीर बनाने के लिए। बट हिज प्रेयर्स वर अनआंसर्ड। पर उसकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित थी। अनुत्तरित यानी कि उत्तर नहीं मिला था उसे। ठीक है ना। वन डे, एक दिन, आउट ऑफ एंगर यानी कि गुस्से के मारे, द कारपेंटर टुक द आइडल। बढ़ई ने मूर्ति ली एंड थ्रू इट, और उसे फेंक दिया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। द हेड ऑफ द आइडल यानी कि मूर्ति का सिर, ब्रोक फ्रॉम द कॉर्नर, कोने से टूट गया। सडनली, अचानक से, फ्रॉम द ब्रोकन हेड ऑफ द आइडल, है ना, यानी मूर्ति के टूटे हुए सिर से, केम आउट, बाहर आए, सेवरल गोल्ड कॉइन्स, अनेक सोने के सिक्के। द कारपेंटर वॉज टोटली, यानी कि कारपेंटर पूरी तरह से, वॉज स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड यानी कि स्तब्ध और आश्चर्यचकित था। टू सी सो मच गोल्ड, इतना सारा सोना देखकर। देन, तब, ही सेड टू गॉड मरकरी, है ना, यानी अब वह या फिर अब उसने भगवान बुद्ध से कहा, योर वेज आर वेरी स्ट्रेंज। तुम्हारे या फिर आपके रास्ते या फिर तरीके बहुत अजीब हैं। When I cried, जब मैं रोया, you did not listen, तुमने नहीं सुना। But, पर, now, अब, when I stopped believing in you, जब मैंने तुम में विश्वास करना रोक दिया या फिर बंद कर दिया, you helped me by showering gold coins, तुमने मेरी सोने के सिक्के बरसाने के द्वारा मदद की। I am sorry for not trusting you, मुझे तुम पर विश्वास ना करने के लिए खेद है। फ्रॉम टूडे, आज से, आई विल नेवर डाउट यू, मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर यह स्टोरी हुई खत्म। एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग हिंदी का पूरा बता दिया। अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है, यानी ये स्टोरी जो है ये शिक्षा क्या देती है कि फेथ इज द बेस। फेथ, ये क्या वर्ड है, फेथ। फेथ होता है विश्वास। ठीक है, जिसे आप ट्रस्ट भी कहते हैं। इज यानी कि है। बेस, बेस क्या होता है, आधार। ठीक है, तो फेथ इज द बेस यानी कि विश्वास ही आधार है। और विश्वास सच में किसी भी रिश्ते का आधार होता है ना। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या फिर दोस्तों का रिलेशन हो, कोई सा भी दो लोगों के बीच का रिलेशन हो, वो सिर्फ विश्वास पर ही टिका होता है। अगर एक दूसरे पर लोगों को विश्वास है तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर विश्वास की कमी है तो उनका जो आधार है, जो बेस है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो कभी भी टूट सकता है। तो लोगों में आपसी जब रिश्ते बनते हैं तो विश्वास उनके अंदर बढ़ता है। ठीक है ना, एक दूसरे पर वो विश्वास करना सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फेथ इज द बेस, कि विश्वास आधार है। ठीक है, तो अपने विश्वास को हमें बरकरार रखना चाहिए। जैसे इस कारपेंटर ने क्या किया कि उसने एक लकड़ी की मूर्ति बनाई भगवान बुद्ध की और रोज उससे प्रार्थना करता था, है ना। और उसे उसका आंसर नहीं मिला उसकी प्रार्थनाओं का, तो गुस्से में उसने भगवान की मूर्ति उठा के पटक दी। ऐसा तो उसे नहीं करना चाहिए था, है ना। लेकिन उस मूर्ति के जो टूटा हुआ सिर था वहां से सोने के सिक्के निकल गए।
तब उसको क्या लगा कि अब तो मेरे भगवान ने सुन ली, ठीक है। लेकिन पहले उस इंसान का, उस कारपेंटर का जो विश्वास था ना, वो हिल गया था, तभी तो उसने मूर्ति तोड़ी, है ना। फिर भगवान ने भी चमत्कार दिखा दिया कि सोने के सिक्के उसको टूटे हुए सिर में से मिल गए। तो तब से उसने माना कि अब वो कभी भी उन पे शक नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई स्टोरी पूरी खत्म। एक एक वर्ड का, जो भी डिफरेंट वर्ड आए थे उनको मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन भी बताया है आपको, ठीक है, और उसका हिंदी मीनिंग भी बताया ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक नई मजेदार वीडियो के साथ रात को 8 बजे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।